चलिए साझेदार के प्रवेश कार्य समझने के बाद प्रवेश कार्य सभी को समझ में आ चुका है कि अगर पूंजी की पूर्ति करनी है या किसी विशेष व्यक्ति की योग्यता का लाभ लेना है या फिर विदेश में कारोबार स्थापित करना है तो हमको नए साझेदार की आवश्यकता होती है। जब नया साझेदार आता है तो साझेदारी भंग हो जाती है, नए सिरे से नए अनुपात की गणना की जाती है और फिर उस अनुपात में लाभ विभाजन किया जाता है। तो अनुपात निकालने का नियम, अब आगे हम चलेंगे इसी में। अनुपात निकालने का नियम, किस प्रकार से अनुपात की गणना की जाती है। तो हेडिंग दे देंगे आप लोग, अनुपात या नया अनुपात ज्ञात करने का नियम। हेडिंग रहेगा नया अनुपात ज्ञात करने का नियम, जिसमें लिखेंगे पहला नंबर, जब पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्ववत या यथावत रखना चाहे, इतना लिखने के बाद डैश दे देंगे। डैश देंगे, इसके आगे लिखेंगे। ये नियम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। क्या लिखे अपन, जब पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्ववत या यथावत रखना चाहे। क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पर कि ए बी सी साझेदार हैं, डी को नया साझेदार बनाया गया और इतने भाग के लिए आता है, वो 1/4 भाग के लिए या 1/5 भाग के लिए, और पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्ववत या यथावत रखते हैं। जब ये कंडीशन देगा तो हमको समझ जाना कि कौन सा नियम लगेगा, जो बताऊंगा अभी। तो पहला काम क्या किए, हेडिंग दी। हेडिंग देने के बाद इसको लिखे पहला नंबर, जब पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्ववत या यथावत रखना चाहें। इसमें लिखेंगे डैश देने के बाद क्या लिखेंगे, लिखिए, ऐसी दशा में सारे फर्म का अनुपात कुल भाग 1 मानकर, ऐसी दशा में सारी फर्म का अनुपात या संपूर्ण भाग 1 मानकर उसमें से नए साझेदार के भाग को दिया जाने वाला हिस्सा घटा दिया जाता है। नए साझेदार के भाग को या दिया जाने वाला हिस्सा घटा दिया जाता है और बचे हुए हिस्से में पुराने साझेदार के भाग का गुणा करके नया अनुपात निकाल लेना चाहिए। ये नियम है। जब भी बोलेगा कि पुराना अनुपात पूर्ववत रहता है, यथावत रहता है, तो सबसे पहले कुल भाग 1 मानकर उसमें से नए साझेदार के भाग को घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो शेष निकलेगा उस शेष का पुराने साझेदार के अनुपात में गुणा करके फिर नया अनुपात की गणना की जाएगी। तो कहाँ घटाना है, कहाँ जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। पूर्ववत रहने पर कुल भाग 1 मानकर उसमें से नए साझेदार के भाग को क्या करेंगे, अपन घटा देंगे। और घटाने पर जो भी अमाउंट आता है, वहाँ पर जो भी भाग आता है, उसमें पुराने साझेदार के भाग का गुणा करके नया अनुपात निकाल देंगे। आगे बस में चलो अब बनाएंगे अपन कैसे। तो क्वेश्चन लिखिए, लिख लेंगे वहीं पे एक क्वेश्चन, ए तथा बी एक फर्म में 3:2, ए तथा बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं और अपना अनुपात पूर्ववत रखते हैं। नए अनुपात की गणना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन देगा। तो ऐसी दशा में क्या करना है अपन को, ऐसी दशा में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे वहाँ पे ए और बी
ए और बी का अनुपात बराबर 3:2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए और बी का अनुपात कितना है? 3:2। नया साझेदार सी, नया साझेदार सी का भाग बराबर 1/4। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:2। नया साझेदार है सी और सी का भाग है 1/6। 4 नहीं, 1/6 है। तो अब यहाँ देंगे अपन सी का भाग 1/6। ये काम करने के बाद नियम में जाना है। वहाँ लिखा है कि साझेदारों का अनुपात पूर्ववत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसको अपन हल करेंगे। तो हल करने से पहले ए और बी का अनुपात 3:2। नया साझेदार सी, सी का भाग 1/6। तो जब पूर्ववत रहता है तो सबसे पहले फर्म का कुल भाग 1 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? फर्म का कुल भाग 1। तब लिखेंगे अपने यहाँ पर कुल भाग 1 माइनस 1/6। फर्म का कुल भाग 1 मानकर उसमें से नए साझेदार के भाग को घटा देंगे। अब इसको घटाते हैं अपन तो 6 एकम 6 और 6 में 1 गया तो 5, 5/6। तो घटाने पर कितना आता है? ये हमारा 5/6। नियम लिखे हैं अभी अपन। कुल भाग 1 मानकर उसमें से नए साझेदार के भाग को घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो शेष आएगा उसमें पुराने साझेदार के अनुपात का गुणा कर दिया जाएगा। ये नियम है। अब यहाँ पे घटाने के बाद आ गया कुल भाग 1 माइनस 1/6। तो ये आ गया हमारा 5/6। अब लिखेगा नीचे यहाँ पर ए का भाग बराबर, ए का भाग बराबर, तो ए का भाग कितना है? 3:2 यानी 3/5। ए का भाग कितना है? 3/5। तो यहाँ लिखेंगे अपन ए का भाग बराबर 3/5 गुणित 5/6। 3/5 ए का भाग घटाने पर आया 5/6। तो 3/5 गुणित 5/6। ठीक। अब गुणा करते हैं इसको अपने यहाँ पर। 5 × 15/30 और हल करोगे, छोटा करेंगे इसको अपन तो 3 से कट जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 दाम 30 और छोटा करेंगे इसको तो 5 एकम 5 कितना आ गया? ये घटाने के बाद काटने के बाद 1/2। ध्यान देंगे 3/5 गुणित 5/6 गुणा किए 15/30 आ गया। इसको हल करना है और छोटा करना है। छोटा करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो इसके हिसाब से भी निकल जाएगा। तो छोटा करते हैं अगर अपन यहाँ पर तो 3 से काटते हैं, फिर 3 × 5 = 15, 3 दाम 30 और छोटा करते हैं 5 एकम 5 दूनी 10, 1/2। छोटा करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो बड़ा अमाउंट लेके भी चलेंगे। लास्ट में वही आंसर हमारा निकलना है। ठीक है। अब यहाँ पर ए का भाग निकालने के बाद अब बी का भाग बराबर, बी का भाग दिया है 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1/6। वही उसका भाग घटाने के बाद एलसीएम निकालोगे तो 30, फिर 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 एकम 5, 12 में 7 गया, 12 में 5 गया, बराबर ही आएगा 7/30। तो बी का भाग है 2/5, ये 2/5 माइनस किए है उसमें से अपन 5/6, 5/6 माइनस करेंगे यहाँ पर अपन। फिर ध्यान दोगे तो 2/5 माइनस 5/6 तो 6 और 5 का एलसीएम निकल गया हमारा यहाँ पर 30। 30 निकालने के बाद 5 छक्के 30, 6 दूनी 12 माइनस 6 पंचे 30, गुणा 5 दूनी 10, गुणा करना है यहाँ पे 5 दूनी 10 बटे 6 पंचे 30। ये आगे हमारा इसको काटेंगे 10 एकम 10, 10 × 30, 1/3 भाग। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पर पहले कुल भाग में से घटा दिए, निकला 5/6। तो ए का भाग बराबर, ए का भाग है 3/5, तो गुणा करना है मालूम है अपन को
3/5 गुणित 5/6 गुणा के 15/30, कितना आ गया ये 15/5 के 15, 6 पंजे 30, 15/30। इसको काटे अपन यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 दहाम 30, और फिर इसको काटे 5 एकम 5 दूनी 10। बी का भाग निकालने के लिए तो बी का भाग है 2/5, तो 2/5 गुणित 5/6 बराबर ही आ गया 10/30। अब इसको हल किया अपन तो 10 एकम 10 तिया 30, ये आ गया हमारा बी का भाग। अब चलते हैं अपन सी का भाग बराबर, सी का भाग दिया हुआ है 1/6, तो जितना दिया रहेगा उसके भाग को वैसे का वैसे ही लिख देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। इतना करने के बाद ये हमारा नया अनुपात आ गया है, तो जमाएंगे। ए का आ गया 1/2, बी का आ गया 1/3, सी का आ गया 1/6। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हल करते हैं अपन इसको। इसको जमाएंगे इसके बाद, तो इस क्रम से जमा देना। 1/2, 1/3, 1/6। ए बी सी का जो भाग निकला क्रम से, ए बी सी का भाग को क्या करेंगे अपन वहाँ पे उसके नीचे अपन जमाने के बाद जो काम करते थे वही काम करना है। 1/2, 1/3, 1/6। इसका एलसीएम निकाल लेंगे अपन यहाँ पर। 3, 2, 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा। कितना आएगा ये 6। अब इसको जो है अंश और हर से भाग देंगे और अंश से गुणा करेंगे, जो काम करते थे वही। तो 2 से भाग दोगे इसको यहाँ पर, 2 3 6, कितना आ गया 3। 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ये 3 प्लस करते अनुपात भी दिखा सकते हैं यहाँ पे अपन, या फिर इसको चलो अनुपात दिखाओ। 3 से 3 दूनी 6, 2 आया, 2 एकम 2, फिर अनुपात 6 एकम 6, 1 एकम 1। तो नया अनुपात बराबर, नया अनुपात निकल गया हमारा 3:2:1। अनुपात निकालने के बाद हमको चेक करना है कि हमारा अनुपात सही है कि नहीं। और चेक करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो निकला है 3 2 1 का योग करके देखेंगे। 3 2 5 और 1 6, नीचे कितना आ गया 6। मतलब हमारा जो अनुपात निकला है उस अनुपात में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा अनुपात सही। तो इस प्रकार से इस काम को किया जाएगा। आगे बात में, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे जब दिया रहेगा कि अपने पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्ववत रखते हैं तब। ठीक है, चलिए आगे इसी में देखते हैं अपन दूसरा नियम। अनुपात निकालने के दूसरा नियम में आ जाते हैं। दूसरा नियम यहाँ पे दिया रहेगा कि नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है और पुराने साझेदार अपना अनुपात बराबर रखते हैं। या फिर नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है और वह नया साझेदार पुराने साझेदारों से बराबर हिस्सा लेता है ऐसी दशा में। तो इसके लिए अपन लिखते हैं, पहले दूसरा नियम में लिखेंगे आप लोग, वहाँ हेडिंग दे दो दूसरा नंबर लिखकर, जब पुराने साझेदार अपने भाग में से समान अंश नए साझेदार को देना चाहे, समान अंश नए साझेदार को देना चाहे, डैश दे के लिखेंगे। ऐसी दशा में नए साझेदार को, ऐसी दशा में नए साझेदार को दिया जाने वाला अंश, ऐसी दशा में नए साझेदार को दिया जाने वाला अंश पुराने साझेदार के भाग में से घटाकर, दिया जाने वाला अंश पुराने साझेदार के भाग में से घटाकर नया अनुपात ज्ञात कर लेना चाहिए। जब समान अंश देने के लिए बोलेगा तो समान अंश निकाल लेंगे और समान अंश निकालने के बाद पुराने साझेदार के भाग में से घटाकर नए अनुपात की गणना कर ली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ए तथा बी एक फर्म में, ए तथा बी एक फर्म में 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं।
वे C को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। C अपना भाग A तथा B से समान रूप से प्राप्त करता है। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समान रूप से बोला है तो ध्यान देना है किस प्रकार से। नियम बता रहा हूँ, अभी पूर्ववत रहेगा, उस समय वहाँ पे ऐसा था, अब बोलता है कि समान रूप से प्राप्त करेगा। तो ऐसी दशा में पहले वही काम कीजिए जो किए थे अपन। लिख लो यहाँ पर A और B का अनुपात बराबर, पहले लिखना है A और B का अनुपात A और B का अनुपात बराबर दिया हुआ है आपका A और B का अनुपात 7:5 है। A और B का अनुपात बराबर 7:5। नया साझेदार C का भाग बराबर दिया हुआ है वहाँ पे। नया साझेदार C का भाग बराबर कितने भाग के लिए आया है? वो 1/6 भाग के लिए आया है। कितना भाग है उसका? 1/6 लिख देंगे यहाँ पर 1/6। फिर बोला यहाँ पर A और B से समान रूप से प्राप्त करता है, यहाँ लिख देना C अपना भाग A और B से समान प्राप्त करता है। समान प्राप्त करता है लिखना है। लिखने के बाद अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, जब भी समान प्राप्त करने के लिए बोलेगा तो जो C का भाग होता है, अगर 2 साझेदार हैं A और B तो C के भाग में 1/2 का गुणा कर देंगे। 3 साझेदार हैं तो 3 का गुणा कर देंगे। 4 साझेदार है तो 4 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से गुणा करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो भी आएगा उसको जो है यहाँ पे अपन गणना करेंगे। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पर समान प्राप्त करता है तो लिखना है यहाँ पे C का भाग बराबर 1/6 गुणित 1/2 बराबर 1/12। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 1/6 उसका भाग तो रह गई। पुराने साझेदार A और B 2 हैं तो 1/2। अगर 3 रहता पुराने साझेदार तो 1/3। 4 रहता तो 1/4। नए को नहीं गिनना है, नए को छोड़कर। तो पुराना कितना है? 2, तो 1/2 का गुणा कर दिए, कितना आ गया? 1/12। गुणा करने के बाद नियम में लिखे हैं कि पुराने साझेदार के अनुपात में माइनस कर दिया जाएगा। माइनस कर देंगे अब यहाँ पर अपन, तो A का भाग बराबर A का है 7/12 माइनस 1/12। B का भाग बराबर B का है 5/12 माइनस 1/12। वही आएगा जो आया है। C का भाग बराबर जो दिया है उसी को लिखेंगे 1/6। जो दिया है उसका भाग वही लिखेंगे 1/6। ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे हल करेंगे अपन। अब इसके आगे हल में जाते हैं तो जो आया है A B C का उसको लिखेंगे। A का भाग घटाने पर कितना आया, तो घटाइए यहाँ पर 7/12 माइनस 1/12। एलसीएम निकाल लिए 12। 12 एकम 12 1 7 7 माइनस 12 एकम 12 1 एकम 1 7 में गया 6/12। दूसरे का निकालेंगे फिर 12 और 12 का एलसीएम 12। 12 एकम 12 1 5 5 12 एकम 12 1 एकम 1 5 में गया बराबर 4/12। और C का भाग दिया हुआ है 1/6। फिर जमाएंगे उसको उसी क्रम में 6/12 4/12 और 1/6। 6/12 4/12 1/6। अब जमाने के बाद फिर इसको हल करेंगे अपन। कैसे हल करेंगे, तो 12 12 6 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 12। 12 एकम 12 1 छक्के 6। 12 एकम 12 1 चौके 4। 6 दूनी 2 एकम 2। अब यहाँ पे नीचे जो आया है उसको लिखोगे 6:4:2। 6:4:2।
और छोटा करेंगे इसको अपन यहाँ पे मान लीजिए, तो काट दो इसको, 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 3:2:1। ये निकलेगा हमारा यहाँ पर नया अनुपात। 3 नया अनुपात बराबर 3:2:1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में।